सक्तः कर्मण्ये विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस तथा सक्तश चिकीर्षुर्लोक संग्रहम न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगीनाम जोश येत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। हे भारतवंशी, कर्म में आसक्ति वाले अज्ञानी लोग जैसे कार्य करते हैं उसी तरह आसक्ति रहित तत्वज्ञानी भी लोक संग्रह करने के लिए भी कर्म करें। ध्यान रखें कि तत्वज्ञानी महापुरुष किसी भी आसक्ति या भ्रम को उत्पन्न नहीं करें। वे स्वयं सभी कर्मों को अच्छी तरह से करते हुए अन्य लोगों द्वारा वैसे ही किए जाने को प्रेरित करें। अर्थात रजोगुण से मोहित होकर आज मानव जाति के लगभग सभी लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर्म कर रहे हैं। जैसे भोगी मनुष्य भोगों में, मोही मनुष्य कुटुंब में, व लोभी मनुष्य धन के लिए कर्म कर रहे हैं। प्रकृति माया से मोहित होकर अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, तत्वज्ञानी महापुरुष भी लोगों को ऐसे कर्म करते हुए दिखने चाहिए कि यह भी हमारी तरह सुख को प्राप्त करने के लिए ही कर्म कर रहा है। भगवान कह रहे हैं कि कर्म योगी भी उसी तरह कर्म करे जिस तरह अज्ञानी लोग आसक्ति पूर्ति के लिए कर्म कर रहे हैं। समता योगी महापुरुष उन कर्म में लगे आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करें, अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करें। जैसे कि तुम कर्मों के फल को ना चाहो, अगर चाहो तो मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसे अज्ञानी अलग ही ज्ञान पकड़ लेते हैं और वह कर्म करना ही छोड़ देते हैं। फिर वह परमात्मा का ज्ञान ना होने के कारण आलस्य व निद्रा में ही पड़े रहते हैं। कर्म करते हुए भीतर में साधक यह भाव रखे कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है। वह लोगों में यह ना कहे कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करता हूँ। कर्मों के फल में आसक्त मनुष्य की बुद्धि में यह भ्रम पैदा ना करें, अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करें, किंतु स्वयं कर्म करता हुआ उनसे भी वैसे ही कर्म करवाएं। योगी भीतर से पूर्ण संतुष्ट होता है। संसार में पाने को कुछ बचा ही नहीं, लेकिन बाहर से कर्मयोगी असंतुष्ट जैसा दिखाई देता है, लेकिन असंतुष्ट होता नहीं है।